मान लीजिए किसी भी क्लास में है, क्लास 3, 4, 8, 10 या कॉलेज में है, आप एक बार खुद को डिक्लेयर करिए कि अभी आपको कल से पढ़ाई नहीं करनी है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसका नाम है स्टूडेंट का रक्षा कवच। तो दोस्तों, स्टूडेंट का रक्षा कवच क्या होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट का रक्षा कवच उसका एजुकेशन है। जब तक आपके एजुकेशन एज ए स्टूडेंट के तौर पर आपके एजुकेशन चल रहे हैं, आपकी पढ़ाई चल रही है, तब तक आपके माँ बाप, आपके एल्डर ब्रदर या आपके घर के कोई बड़े सदस्य या आपके पड़ोस में भी नेबरहुड, कोई भी कुछ भी आपको अर्निंग के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता है। जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है तब तक। इसका मतलब आपको एक रक्षा कवच प्रदान की गई है आपके पेरेंट के द्वारा। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन जैसे ही ये रक्षा कवच, सबसे पहले बात कर लेते कि ये रक्षा कवच एक लिमिटेड पीरियड तक होती है। स्कूली पढ़ाई की बात कर ले या कॉलेज लेवल की पढ़ाई की बात कर ले या हायर एजुकेशन की बात कर ले, तो ये जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है तब तक आपके ऊपर अर्निंग को लेकर, जो कि इस पूरे संसार में चाहे वो कोई भी पर्सन हो, उसका मेन मकसद होता है पैसे कमाना ही होता है। क्योंकि ये दुनिया पैसे से ही, आपकी जो लाइफ है वो पैसे से ही चलती है। सच्चाई है ये। पैसे की नीड ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत सबको पड़ती है। कुछ भी करना है तो पैसे ही चाहिए फ़िलहाल। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रक्षा कवच की। तो उसमें जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है तब तक आपके पेरेंट हो या कोई भी हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा कि आप अर्निंग करो, पैसे कमाओ, क्योंकि आपका रक्षा कवच आपका रक्षा कर रहा है। और इस रक्षा कवच के अंदर में रहकर आप जितना हो सके नॉलेज को गेन कर सकते हैं, सही इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे ही ये रक्षा कवच टूटता है, यानी कि जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म होती है, वैसे ही आपके ऊपर अर्निंग को लेकर प्रेशर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो पेरेंट के द्वारा हो या किसी के भी द्वारा हो। और ये सही भी है, क्योंकि जब तक आपकी अर्निंग नहीं होगी तब तक आप कब तक अपने पापा के पैसों की बदौलत रहिएगा, या आपको कुछ और काम भी करने हैं तो कैसे आप करिएगा, आगे आप नहीं बढ़ पाइएगा। तो अर्निंग की ज़रूरत तो पड़ती ही है सबको। तो दोस्तों, अगर आपको एजुकेशन मिला है, सबसे पहली बात की कि हर किसी को एजुकेशन नहीं मिलता है। स्कूली पढ़ाई या पढ़ाई मिलता ही नहीं, सब हर किसी को नहीं मिलती है। तो यदि आपको एजुकेशन मिली है तो ऐसा मानिए कोई एजुकेशन नहीं है, बल्कि आपका एक रक्षा कवच है। आपके माँ बाप जितना आपसे प्यार करते हैं, उतना एक जो कोयला वाला होता है ना, कोयला जो चुरा कर बेचता है, या कोई भी ऐसा जिनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं हैं। आप देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे कोयला चोरी करते हैं, बेचते हैं, होटल में काम करते हैं या अखबार बेचते हैं। तो क्या उनके माँ बाप उनसे प्यार नहीं करते हैं? दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और सभी बराबर करते हैं, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। आपके माँ बाप आपको कुछ नहीं कहते कमाने के लिए, आपको लगता है कि आपके माँ बाप आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जो और भी अदर बच्चे हैं, उनको छोटे छोटे उम्र में ही जाकर कमाते हैं घर के लिए, आपको लगता होगा कि उनके माँ बाप उनसे प्यार नहीं करते। तो दोस्तों, ये बात नहीं है। आपके माँ बाप के द्वारा एक रक्षा कवच दी गई है आपको, यानी कि एजुकेशन दी गई है आपको। जब तक आपकी एजुकेशन चलेगी, आपके माँ बाप के द्वारा या किसी के द्वारा आपको प्रेशर नहीं दिया जाएगा पढ़ाई को लेकर।
और उन बेचारों को तो पढ़ाई नसीब भी नहीं हुई है। तो एक लाइफ के एक ख़ास लेवल का इंतज़ार ना करते हुए जब वो शारीरिक तौर पे तैयार हो जाते हैं या मेंटली तौर पे तैयार हो जाते हैं, तभी से उनको अर्निंग के कामों पे लगाया जाता है। मैं बात कर लेता हूँ अपने लोकल की। कुछ छोटे छोटे बच्चे कोयला चोरी करते हैं, कुछ बच्चे होटल में काम करते हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे अखबार बेचते हैं, कुछ छोटे बच्चे किसी दुकान में कुछ काम करते हैं, कहीं झाड़ू लगाते हैं। तो उनके माँ बाप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं जितना कि आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आपको रक्षा कवच एक मिला हुआ है जो कि एजुकेशन है। जब तक आपके एजुकेशन चलेंगे आपके ऊपर इनकम को लेकर दबाव नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही आपके रक्षा कवच टूटता है, खुद जो ये लिमिटेड पीरियड है रक्षा कवच का, वैसे टूटे या तो आपके अपने मर्जी से टूटे, वैसे ही आपके ऊपर प्रेशर बनने शुरू हो जाते हैं इनकम को लेकर। चाहे वो इनकम स्वयं आपके लिए हो, आपको खुद को बढ़ाने के लिए हो, या तो घर को चलाने के लिए हो, या व्हाटएवर कुछ भी, कोई भी नीड पड़े, रीजन कुछ भी हो, अर्निंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। यदि आपको इन बातों पे यकीन ना आए तो आप एक छोटा सा एग्जांपल करने की सोचिएगा। अभी आप मान लीजिए किसी भी क्लास में हैं, क्लास 3, 4, 8, 10 या कॉलेज में हैं। आप एक बार खुद को डिक्लेयर करिए कि अभी आपको कल से पढ़ाई नहीं करनी है, आपकी पढ़ाई बंद। अपने माँ बाप को बोलिए कि मुझे अब नहीं पढ़ना है, मैंने जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया, अब कल से मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी होगी, क्यों नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो लाइफ तुम्हारी बुरी हो जाएगी वगैरह वगैरह होगी। लेकिन 1-2 दिनों के बाद अगले ही दिन आप पर प्रेशर बनने शुरू हो जाएंगे कि आप नहीं पढ़ाई करें तो आप जाओ अर्निंग करो। अब वो अर्निंग माँ बाप खुद के लिए भी ना बोलकर आपके लिए भी बोलेंगे कि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप अर्निंग करो, यानी कि काम करो या कोई ऑफिस ज्वाइन करो या कोई बिजनेस करो। तो दोस्तों, अगर आपको एजुकेशन मिला है तो ये आपकी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। तो एजुकेशन को यूँ वेस्ट मत करिए। क्लास दर क्लास बीतता चला जाएगा। आज यदि आप 3, 4, 5 में क्लासेस में हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप 10th क्लास भी पास करके स्कूल जाएंगे, कॉलेज लेवल की पढ़ाई कर लेंगे। दिन बहुत तेज़ी से बीतते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही रक्षा कवच का लिमिट पूरा होगा वैसे ही आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा। और जिन बच्चों को देखकर आप ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि उनके माँ बाप उनसे प्यार नहीं करते इसलिए छोटी उम्र में ही उनसे काम करवाते हैं, तो उनके माँ बाप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो लोग छोटी उम्र से ही काम करते हैं। और जब आपकी पढ़ाई पूरी होगी, यानी कि आपका रक्षा कवच जब टूटेगा, तब तक उन लोग का लेवल आपके लेवल से कहीं ज़्यादा होगा। तो इस बात को जरा सा सोच लीजिए। यानी कि आपको मिला है रक्षा कवच के अंदर खुद को रख के खुद को स्थापित करने का कि जैसे ही रक्षा कवच का लिमिट ख़त्म होगा, मैं खुद को इतना परफेक्ट बना लूँगा कि मैं दुनिया का जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उसका सामना कर सकता हूँ। जीत तो नहीं सकता, लेकिन सामना ही कर सकता, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के प्रॉब्लम से खुद को, बहुत लोग होते हैं जो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन आप सामना कर सकते हैं यदि सही मायने में अपने एजुकेशन को आप समझें, हर एक टाइम को वैल्यू दें। ये एजुकेशन जो आपको मिली है, ये आपको जन्म मिली है, ये आप कह सकते हैं कि भगवान के द्वारा मिली है। आपको जो एजुकेशन मिल गई तो ये आपके जो ऐसे भगवान जो माँ बाप होते हैं, जो धरती पर हैं, जिन्हें आप माँ बाप से भी, भगवान से भी बड़े मान सकते हैं, अपने माँ बाप को माननी भी चाहिए। उन्होंने जो आपको गिफ्ट दिया है, मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस एक छोटी सी बात को समझा रहा हूँ कि भगवान ने आपको जीवन दिया है, लेकिन माँ बाप ने जीवन जीने की कला दी है एजुकेशन के माध्यम से। तो यदि आपको एजुकेशन मिली है
तो आप खुद को खुशनसीब समझिए और इन समय को जाया मत होने दीजिए, क्योंकि एक बार ये समय निकल गए और रक्षा कवच टूट गया और आपने खुद को स्थापित नहीं किया तो आगे जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो बस आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा, सजेशन नहीं, रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको एजुकेशन मिली है तो उसके इम्पोर्टेंस को समझिए, क्योंकि बार ऐसा होता है कि जो चीज़ खुद के पास होती है उसकी इम्पोर्टेंस शायद ही नहीं दी जाती है, लेकिन जैसे वो दूर जाती है तो फिर से उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। तो ऐसा आपके लाइफ के साथ ना हो, आपके साथ ना हो, यही मैं करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।